स्टूडेंट्स, आज हम ओएमआर शीट को कैसे सही तरीके से भरें उसके बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। क्योंकि ओएमआर शीट को अगर आप ढंग से नहीं भरेंगे तो आपने को मार्क्स नहीं मिलेंगे। मान लीजिए कई बच्चों से बहुत सारे अलग अलग तरह की गलतियां होती है, तो ओएमआर शीट बहुत कॉमन है, लेकिन कुछ गलतियां तो जल्दबाजी में होती है ना। और कुछ गलतियां लेक ऑफ कंसंट्रेशन, जब हम कंसंट्रेशन के साथ में उसको एमआर शीट को फिल नहीं करते हैं तो हम स्कीप कर जाते हैं और कई बार गलतियां हो जाती है। तो आज हम ओएमआर शीट को भरने के सही तरीकों को हम देखते हैं। तो सबसे जो पहला है, वो कोई भी ओएमआर शीट हो उसमें स्टूडेंट को अपना नाम, रोल नंबर, ये चीजें लिखनी पड़ती है ना। अलग अलग जगह अलग अलग होता है। तो नाम भरने का सही तरीका क्या है? जैसे एक नाम हम भरते हैं मनोज कुमार जैन, तो सही तरीका ये है कि आपको यहां से चालू करना है और कैपिटल में ही लिखना है, ठीक है। जैसे मनोज, फिर घेप करके लिखना है कुमार, राइट, और फिर आपको लिखना है जैन। तो आपका कोई भी नाम है, जैसे सुनील कुमार मान लीजिए जैन है, तो सुनील फिर घेप करके कुमार, फिर ऐसे करना है। मान लीजिए किसका नाम है सीमा ओझा, तो सीमा SEEMA फिर घेप करके और ओझा। तो सबसे पहले आपको कैपिटल लेटर्स के अंदर आपको अपना सारी चीजें फिल करनी है, राइट। ये ओएमआर शीट का पहला इंस्ट्रक्शन है। और जब भी नाम का ब्रेकअप होता है तो उसको आपको घेप देना है, ठीक है, ऑलराइट। ये तो मैंने आपको पहली एक एसेंशियल कंडीशन बताई। अब जब आप ओएमआर शीट को आप फिल करते हैं तो आपको HB पेंसिल को और कई कुछ एग्जाम्पल, कुछ ओएमआर शीट में ब्लैक पेन को आपको काम में लेना होता है। तो आप HB पेंसिल भी काम में ले सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है, और ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पेन पॉइंट वाले भी काम में ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो काम में लें वो ब्लैक बॉल पॉइंट। कभी भी ओएमआर शीट को भरते समय आपको इंक पेन या फिर आपको जेल पेन काम में नहीं लेने चाहिए, इसलिए मैंने लिखा है कि ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको काम में लेने हैं। मैं फिर बोल रहा हूं कि कभी भी ओएमआर शीट को भरते समय आपको इंक पेन, ऑलराइट, या फिर आपको जेल पेन काम में नहीं लेने चाहिए, या स्केच पेन काम में नहीं लेने चाहिए, मार्कर पेन काम में नहीं लेने चाहिए। या तो आप पेंसिल लीजिए और या फिर आप ब्लैक बॉल पॉइंट जो है वो पेन लीजिए आप, ठीक है। ये मैंने दूसरी एसेंशियल कंडीशन बताई है जिससे आपको ध्यान में रखना है। तो कैपिटल लेटर्स में एंट्री करनी है, जहां नाम का ब्रेकअप हो रहा है उसमें ग्रेप, जिसे मैंने लिखा था MANOJ और घेप करके फिर KUMAR, फिर घेप करके मैंने कहा था JIN। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, आपको ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट काम में लेना है, जेल पेन काम में नहीं लेना है, ठीक है, इंक पेन काम में नहीं लेना है, राइट। रोल नंबर है तो रोल नंबर भी अगर आपको दिया हुआ है तो रोल नंबर को, जैसे आपका रोल नंबर है 11201, तो बस कोई घेप नहीं आना चाहिए। तो ये मैंने आपको दो एसेंशियल चीजें बताई। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और करके देखते हैं। देखिए, ओएमआर शीट को फिल करने का सही तरीका क्या है, जो बच्चों से गलतियां होती है आपको नहीं करनी है। देखो, ओएमआर शीट को भरने का सही तरीका ये है कि जैसे फोर्थ क्वेश्चन है और इसका आंसर बी है, तो बी को पूरा अच्छी तरह से, ना तो इसके बाहर जाना चाहिए और ना इसके अंदर कोई चीज को आपको खाली रखनी है। दिस इज द करेक्ट वे, राइट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये कर दिया, ये कभी भी ओएमआर मशीन चेक नहीं करेगी तो ये गलत हो गया। कई बच्चे ऐसे करके ये छोड़ दिया, ये भी गलत हो गया। कई बच्चे फिल तो करते हैं लेकिन उसको अंदर तक फिल नहीं करके खाली छोड़ देते हैं, ये भी गलत हो गया। कई बच्चे राइट लगा देते हैं कि मैंने भर दिया, ये भी गलत हो गया। तो सही तरीका क्वेश्चन नंबर 9 में करना है तो आपको पूरे सर्कल के अंदर अंदर पूरे को ब्लैक करना है, बाहर नहीं निकलना चाहिए। दिस इज द राइट वे।
जैसे 10 क्वेश्चन का सी है तो राइट ये है कि इसके बाहर नहीं निकलना चाहिए और पूरा डार्क सर्कल करना है, ये राइट है। क्लियर? तो सही तरीका तो ये हुआ, गलत तरीका ये हुआ, गलत तरीका ये हुआ, गलत तरीका ये हुआ, ऐसे राइट लगाना भी गलत तरीका होता है, ये रॉन्ग मेथड से हमेशा ध्यान रखिए। सही तरीका समझ लीजिए, बी ए तो केवल बी को ही करना है और पूरा डार्क सर्कल करना है, ये सही तरीका हुआ है। क्लियर? आया समझ में? इसको राइट माना जाएगा। अब जो दूसरी बड़ी गलती करते हैं, ये देखिए, ये राइट नहीं लगाना है कि राइट है, ऐसे छोड़ना नहीं है, बाहर नहीं निकलना चाहिए, राइट, ये सब गलत तरीके हैं। तो आई थिंक ये ओएमआर शीट का एक तरीका आपको याद आ गया होगा, ढंग से ऐसे करना है। ठीक है, बराबर। मैं और एक बार रिपीट करूंगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ के और इसको देखते हैं। राइट, दूसरा जो तरीका है डार्क सर्कल। अब आप कई बार बच्चे क्या करते हैं, अच्छा ये राइट है तो इसको बाहर से ऐसा कर दिया, ये भी गलत हो गया। फिर आप भी समझाते हैं आपको, पूरा सर्कल करिए, राइट करिए, अच्छी तरह से करिए और पूरा होना चाहिए, दिस इज द राइट वे। अब एक मिस्टेक और बच्चों से होती है, और बच्चे क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि बी वाला मेरा राइट है, सर्कल तो राइट कर दिया, ठीक है, बी वाला मेरा उसके हिसाब से। थोड़ी देर बाद उनको मालूम चलता नहीं नहीं करेक्ट आंसर तो सी होना चाहिए, तो वो इस पे कैंसिल करते हैं और सी पे अब अच्छी तरह से सी को डार्क करते हैं। नहीं नहीं, ये भी गलत हो गया। कभी भी आपको जो है वो इसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, इसको नहीं देखा जाएगा, याद रखिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, अच्छा बी वाला राइट है मेरा, बी तो मैंने अच्छी तरह से सर्कल कर दिया, अब क्योंकि ए मेरा गलत था तो ए को क्रॉस कर दिया, सी को क्रॉस कर दिया, डी को। ए सी भी किसी को चेक नहीं किया जाएगा, आपको तो कंफर्म करना है कि बी अगर राइट है तो केवल 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 बी पर ही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। क्लियर? ये ओएमआर शीट भरने का सही तरीका है। ओके, और कुछ ओएमआर शीट में जो डिटेल दी जाती है उसको बहुत अच्छी तरह से फिल करना है। ये राइट तरीका मैंने बता दिया है। अगर आपने ऐसे भरा है और छोड़ दिया है, ये रॉन्ग तरीका है। आपने इसको जो भरा है वो इस तरह से भरा है कि राइट लगा दिया, ये भी रॉन्ग तरीका है। आपने इसको भरा है, फिर मालूम चला कि नहीं नहीं बी राइट था, इसको कैंसिल किया और बी को करना चालू किया, तो ये भी आपका चेकिंग नहीं होगा, ये भी आपका चेकिंग नहीं होगा, ये भी आपका चेकिंग नहीं होगा। चेकिंग तो ऐसा होगा वही होगा। क्लियर? आपने बी आपका राइट था, बी को कर दिया आपने अच्छी तरह से डार्क सर्कल कर दिया, लेकिन ये गलत लगा दिए, गलत थे, नहीं होता है, नहीं, ये भी चेक आपका नहीं होगा। तो जो परफेक्ट है 9 का 10 बार सोच लीजिए फिर करिए। अगर सी परफेक्ट है तो बस सी को आपने सर्कल किया, दी एंड, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरा सर्कल किया, ये आपका काउंट किया जाएगा। तो ये ओएमआर शीट भरने का सही तरीका है जिसको आपको ध्यान में रखना है। कुछ डिटेल होती है, वो डिटेल आपको जितना पूछा है उतना ही करिए, पर्सनल डिटेल। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा स्कूल कोड, तो आपको स्कूल कोड देगा, जैसे 107 है तो वो कोड यहाँ करना पड़ेगा। क्लास आपकी सेकेंडरी है तो राइट, सीनियर सेकेंडरी है तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा सीनियर सेकेंडरी का, वहां आपको, वैसे इसके आगे भी गोले होते हैं जिसको आपको डार्क कर देना है। ठीक है, अगर ये है तो, अगर ये नहीं है तो आप इसको, तो ये, और ये है आपके, तो यहां आपको सर्कल पे डार्क कर देना है। ठीक है, सब्जेक्ट आपके कौन सा है वो सब्जेक्ट आपको लिखना है। अगर आप केमिस्ट्री दे रहे हैं तो केमिस्ट्री, साइंस दे रहे हैं तो साइंस, फिजिक्स दे रहे हैं तो फिजिक्स। बच्चे यहां भी गलती करते हैं। क्लियर? सब्जेक्ट पूरा लिखिए, रोल नंबर आपका 1102 था तो वो लिखिए, जेंडर मेल फीमेल जो भी है तो आप उसको सर्कल करिए। क्वेश्चन पेपर सेट आपको कौन सा मिला है, क्योंकि अलग जो सेट क्वेश्चन पेपर के ऊपर लगा होता है वो आपको यहाँ पर करना है। आपके मोबाइल नंबर को यहाँ पर लिखना है, जो भी है मोबाइल नंबर पूरा क्लियरली लिखिए, वो यहाँ पर आपको 9414301104 पूरा लिखिए।
ठीक है, बाकी तो चेक करने वाली बात है। सिग्नेचर जो होंगे वो आपको स्टूडेंट के साइन करके देनी पड़ेगी। और डेट मान लीजिए आपका जो पहला पेपर 28 को है या 28 अक्टूबर को है तो 28 अक्टूबर की डेट डालेंगे। लेकिन जो भी काम करेंगे वो पूरा करेंगे। ये वाला जो इधर वाला कॉलम होता है ये पूरा के पूरा टीचर के लिए होता है। जहां टीचर लिखा हुआ है उसके ऊपर आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो आइए चलिए एक बार फिर वापस पूरे के पूरे देख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो और आप अच्छी तरह से इसको कर सके। तो पहला पॉइंट, जो नाम लिखना है वो सारा के सारा टेक्स्ट कैपिटल में लिखना है जैसे मैंने बताया आपको। और जहां नाम का ब्रेकअप आ रहा है जैसे मनोज कुमार, तो घेप करके फिर आएगा कुमार, फिर घेप करके और जैन आएगा। तो ये वहां पर क्लियर आपको आना चाहिए। पहली गलती आपको जो बच्चों से हो जाती है वो डायरेक्ट लिखते हैं, वो डायरेक्ट नहीं लिखना है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो हम आपको बताने वाले हैं, या तो आप पेंसिल लीजिए, एचबी पेंसिल, या फिर आप ब्लैक पेन लीजिए, ओके। लेकिन वो इंक पेन नहीं होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए, ब्लैक लिखा हुआ है सामने। बॉल पॉइंट, जो बॉल पेन आप काम में लेते हैं उसको बॉल पॉइंट पेन कहते हैं, वही काम में लेना है और कोई आपको काम में नहीं लेना है। या फिर पेंसिल लीजिए, जेल पेन और इंक पेन काम में मत लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सही तरीका क्या होना चाहिए, तो फिल करने का जो सही तरीका है उसकी बात कर लेते हैं। सही तरीका ये है बच्चों कि मान लो बी राइट है तो इसी सर्कल के अंदर करिए और पूरा करिए, पूरा करिए, ये सही तरीका है। अगर आपको आता है करेक्ट आंसर बी है और आपने ऐसे करके छोड़ दिया, ये गलत है। अगर आपको आता है और आपने इसको सर्कल को पूरा नहीं किया, बीच में घेप है आपके, तो ये गलत है, नहीं चेक होगा। अगर आपने किया और कि अच्छा बी राइट है लगा दिया तो भी ये गलत है। अगर मान लीजिए आपने यहां पर बी राइट था लगा दिया और आपको ध्यान में आता है नहीं नहीं मेरा तो सी, और कैंसिल करके फिर सी को किया, ये भले ही सही भर दिया हो तो ये गलत है। मान लीजिए आपको कहा कि बी तो करेक्ट है, चलिए बी को तो अच्छा सा कर दिया लेकिन बाकी सब गलत है, तो ये इनको कैंसिल कर दिया, नहीं ये भी क्या है, गलत है। एक ही बार भरना है, एक ही बार में भरना है, कंफर्म करके भरना है और उसको अच्छी तरह से उस सर्कल के अंदर ही पूरा करना है, ज्यादा सर्कल से बाहर भी जाना नहीं चाहिए, ओके। ये भी मैं गलत मानता हूं, सही होना चाहिए था, इसके बिल्कुल अंदर होना चाहिए था, जिसको ध्यान से आपको भरना है ये आपका करेक्ट माना जाएगा। तो एक ही बार करना है, ये सारा के सारा आपको करना है। कई बच्चे जो है उसको सर्कल को क्या अच्छा ये हो गया, नहीं ये भी नहीं माना जाएगा, ठीक है बराबर। तो ये गलतियां थी वो आपको ध्यान कर लेनी है। ऐसा नहीं कर सकते कि पहले एक बार ये भर दिया फिर ये गलत हो गया इसको कैंसिल किया, बी को राइट कर दिया, ये कभी चेक नहीं होगा। एक ही बार होगा और एक ही बार चेक होगा, एक ही बार होगा, एक ही बार होगा, दूसरी बार कुछ भी नहीं चलेगा और पक्का होना चाहिए। ये ओएमआर शीट को भरने का सही तरीका हो गया, ठीक है। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नेगेटिव मार्किंग जिन एग्जाम्स में नहीं होती है उसमें मेरा सजेशन है छोड़िए मत, कुछ भी आता हो भरिए, लेकिन भरने का तरीका सही होना चाहिए। और जहां जहां आपके सर्कल दिए हुए हैं जो आप हैं वो परफेक्ट करिए, रोल नंबर वगैरह पूरा करिए, साइन आपको प्रॉपर करना है और सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट्स भी प्रॉपर होने चाहिए। ये ओएमआर शीट को भरने का बिल्कुल सही तरीका है। ओएमआर शीट पे एक और इंपॉर्टेंट बात है, कुछ भी और नहीं लिखना है। आप ओएमआर शीट पे कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते, नो एक्स्ट्रा राइटिंग, कुछ भी आप अपने मन से नहीं लिख सकते हैं। याद रखिए ओएमआर शीट में केवल केवल सर्कल करने के लिए है, तो नो एक्स्ट्रा राइटिंग, अदरवाइज वो मशीन से चेक होती है और वो आपका वहां से फिर आप मार्क्स को लूज कर देंगे। स्किप मत करिए। सही तरीका तो ये होता है कि पहले पेपर आपको दिया हुआ है, जो भी कोई पेपर होगा क्वेश्चन होगा यहाँ पर, उसके नीचे 1 2 3 4 ऑप्शन होंगे, पहले पेपर में राइट लगा दीजिए और फिर मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 था तो फिर 12 में जाइए और 12 में जाके बी को आप क्या कर दीजिए, अच्छी तरह से सर्कल कर दीजिए, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई गलती नहीं होगी। तो दिस इज द राइट वे कि आप ओएमआर को
जो है वो किस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये आप नहीं भूलेंगे और बच्चों से जो छोटी छोटी गलतियां होती है वो नहीं होनी चाहिए। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको ओएमआर शीट को हम कैसे फिल करें ये मैंने आपको बताया है। तो जो मैंने तरीका बताया है उसी तरह से करिए, एक ही बार भरिए, एक ही आंसर भरिए और पूरा उसको सर्कल करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और आप ओएमआर शीट को प्रॉपरली भरिएगा, अदरवाइज आपकी एक गलती से आपके पूरे आते हुए सारे दूसरे भी गलत हो सकते हैं। ऑल द बेस्ट।